तो फाइनली 3 साल बाद हमें ड्यून का सीक्वल देखने को मिला। ये फिल्म फ्रैंक हर्बर्ट्स नॉवल ड्यून पे बेस्ड है, जिसपे पहले भी फिल्म्स, टीवी सीरीज, कॉमिक्स और गेम्स बन चुके हैं, लेकिन 2021 में इसे पूरी तरह रिबूट किया गया। तो ड्यून 1 2021 में रिलीज हुई और सेकंड पार्ट 2024 में रिलीज हुआ। और जैसे इस फिल्म को एंड किया गया है, उससे ये कहना तो बहुत आसान है कि अभी आगे भी इसके और भी पार्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो इस फिल्म को आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे देखो, तभी इस फिल्म का स्केल आपको समझ आएगा। जिस तरह से इसमें सिनेमेटोग्राफी, कलर और एक्शन सीक्वेंसेस बनाए गए हैं, आजकल ऐसा बहुत ही कम फिल्मों में देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम ड्यून फिल्म के सेकंड पार्ट की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो ये फिल्म एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन इस फिल्म की शुरुआत में हम एक आवाज सुनते हैं जो शदैम 4 यानी कोरिना एम्परर की बेटी इरुलन की है, जिसमें वो हाउस अट्रेडीज पे हुए अटैक के बारे में अपनी डायरी में लिख रही होती है। इस अटैक में हाउस अट्रेडीज के ऑलमोस्ट सभी लोग मारे गए थे, जो हमने पिछली फिल्म में देखा, और इस अटैक में बाकी हाउसेस के साथ साथ शदैम भी शामिल था। लेकिन इस अटैक के बाद शदैम एकदम चुप हो जाता है, जिससे उसकी बेटी काफी परेशान थी। इसके बाद हम एक अनबॉर्न बच्चा देखते हैं जो अभी पेट में ही है। इसका नाम आलिया है और पॉल इसका भाई है। पॉल इसे बताता है कि उनके पिता मर चुके हैं और कहता है कि शायद तुम्हारे दुनिया में आने से पहले मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद पॉल की आंखें खुलती है, जहां वो एरेकिस प्लेनेट पर चनी, स्टिलगर और उसके फ्रीमैन ट्रूप्स के साथ मिलकर एक हेरोकनन पेट्रोल का सामना करता है, जिन्हें ये आसानी से मार भी देते हैं। इस हमले की खबर एरेकिस प्लेनेट की कैपिटल में मौजूद क्लॉसू रबान को मिलती है कि पेट्रोलिंग पार्टी पे गए उसके सभी आदमी मारे गए हैं, जिससे वो काफी गुस्सा होता है, क्योंकि रबान बैरन व्लादिमीर हेरोकनन का नेफ्यू है, जिसने रबान को एरेकिस का रूलर बनाया हुआ है, जो यहाँ सभी ऑपरेशंस देखता है। लेकिन एक के बाद एक रबान अपने कई ट्रूप्स को खो देता है, जिससे बैरन भी उससे काफी नाराज था। स्टिलगर के साथ लेडी जेसिका और उसका बेटा पॉल भी है, जो अब इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। जब जेसिका और पॉल सीथ टाबरा तक पहुंचते हैं तो कुछ फ्रीमैन को ये शक होता है कि वो जासूस हैं। सीथ टाबरा एक ऐसी गुफा है जहां ये सभी फ्रीमैन लोग रहते हैं, और फ्रीमैन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ असेंबली इन टाइम ऑफ डेंजर, मतलब खतरे के वक्त एक जगह इकट्ठा होने की जगह। तो यहाँ पहुंचने के बाद कुछ लोग इन्हें जासूस समझते हैं, जबकि स्टिलगर और कुछ दूसरे फ्रीमैन लोग इन्हें साइंस ऑफ प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी के संकेत मानते हैं। एक भविष्यवाणी के मुताबिक बाहर की दुनिया से आए माँ और बेटे एरेकिस पे वापस खुशियां और समृद्धि लाएंगे। लेकिन कुछ लोग जेमिस की लाश देखकर पॉल और लेडी जेसिका पे बहुत गुस्सा भी होते हैं, लेकिन स्टिलगर उन्हें बताता है कि सब कुछ उनके कायदे के हिसाब से हुआ है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेमिस इन दोनों के खिलाफ होता है और वो लड़ने के लिए खुद ही चैलेंज भी करता है। जिसके बाद पॉल और जेमिस लड़ते हैं और जेमिस मारा जाता है। इसके बाद ही स्टिलगर पॉल को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाता है। पॉल लेडी जेसिका को बताता है कि कुछ लोग अभी से ही उसे अपना मसीहा मानने लगे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उन्हें जल्दी ही अपने साथ मिलाना होगा। यहाँ जेसिका देखती है कि फ्रीमैन के पास बहुत सारा पानी है, और स्टिलगर उन्हें बताता है कि वो मर जाएंगे लेकिन इसे नहीं पिएंगे, और कहता है कि ये पवित्र पानी है और उनके पास ऐसी हजारों जगह है, और जब उनके पास पर्याप्त पानी होगा तब लिसन अल गाइब एरेकिस प्लेनेट का नक्शा बदल देगा, हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी। इसके बाद स्टिलगर जेसिका को बताता है कि उनकी रेवरेंड मदर यानी गुरु माँ मर रही है, और कहता है कि लेडी जेसिका को उनकी जगह लेनी चाहिए। आप ऐसा समझ सकते हो कि रेवरेंड मदर्स ड्यून यूनिवर्स में काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, और हर कोई रेवरेंड मदर नहीं बन सकता। इसके लिए एक डेडली रिचुअल होता है जिसे सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। इस रिचुअल का नाम स्पाइस एग्नी है, जिसमें इन्हें वाटर ऑफ लाइफ पीना पड़ता है, जो उनकी बॉडी में एंटर करते ही खतरनाक जहर का काम करता है। अगर कोई फीमेल इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है तो उसकी जेनेटिक मेमोरी अनलॉक हो जाती है, मतलब उसे अपनी सभी फीमेल्स एंसेस्टर्स की नॉलेज और एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। हालांकि ये रिचुअल कोई अनट्रेन्ड फीमेल और खासकर कोई मेल नहीं कर सकता। अभी तक जितने भी मेल्स ने ये रिचुअल्स ट्राई किए हैं वो सब मारे गए हैं। तो स्टिलगर के कहने पर जेसिका इस रिचुअल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है और उसे अपनी सभी फीमेल एंसेस्टर्स की नॉलेज मिल जाती है। इस टाइम पे लेडी जेसिका प्रेग्नेंट थी और वाटर ऑफ लाइफ उस अनबॉर्न डॉटर आलिया के दिमाग को भी जगा देती है। इसी वजह से लेडी जेसिका और उसकी अनबॉर्न बेटी आलिया अब बात कर सकते हैं। लेडी जेसिका और आलिया आपस में बात करते हैं कि नॉर्दर्न एरेकिस के लोगों को कन्विंस करना उनके लिए सबसे प्रायोरिटी का काम है। यहाँ दूसरी तरफ चानी और उसके दोस्तों को लगता है कि ये भविष्यवाणी सिर्फ एक झूठ है और फ्रीमैन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। लेकिन इसके बाद पॉल की स्पीच सुन के, जिसमें वो कहता है कि वो पावर की तलाश में यहाँ नहीं आया है, बल्कि वो उनके साथ मिलकर लड़ना चाहता है, जिसके बाद चनी के दिल में उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट डेवलप होती है और पॉल और चनी धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसके साथ ही पॉल फ्रीमैन लोगों के तौर तरीकों को सीखता रहता है, जैसे उनकी भाषा सीखना, सैंडवर्म की सवारी करना और भी दूसरे रिवाजों में हिस्सा लेना। इसके बाद वो भी एक फिदायकिन फाइटर बन जाता है और हेरोकनन के स्पाइस ऑपरेशन पर एक रेड में मदद भी करता है। जिसके बाद पॉल अपना एक नया नाम चुनता है, जो है उसूल और मुआदीब। स्पाइस ऑपरेशंस पे हो रही ऐसी रेड से परेशान होकर बैरन अपने नेफ्यू रबान को हटाकर अपने दूसरे यंगर नेफ्यू
फैद रोथा को एरेकिस का न्यू रूलर बना देता है, जो एकदम साइकोटिक और खून का प्यासा है, जो बस अपने मजे के लिए किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं है। इसके बाद लेडी जेसिका और भी फ्रीमैन फंडामेंटलिस्ट को अपने साथ जोड़ने के लिए साउथ की तरफ निकलती है, लेकिन पॉल अपने एक विजन की वजह से डरा हुआ होता है। इस विजन में पॉल ने देखा था कि अगर वो मसीहा बनके साउथ की तरफ जाता है तो एक धर्म युद्ध यानी होली वॉर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो नॉर्थ में ही रुकता है, जहां वो एक बार फिर गर्नी हेलेक से मिलता है, जो पॉल को देख काफी खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हाउस ऑफ एट्रीडीज के बाकी लोगों की तरह वो भी मर चुका है। इसके बाद गर्नी उसे हाउस ऑफ एट्रीडीज के छिपे हुए एटॉमिक वेपन्स दिखाता है। यहाँ एरेकिस का न्यू रूलर फैद रोथा सीथ टबार पे हमला कर देता है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोग इंक्लूडिंग पॉल मजबूरन साउथ की तरफ निकलते हैं। पॉल के साउथ में आने से पहले ही लेडी जेसिका अपने एक सपोर्टर को बता देती है कि जल्दी ही कोई मेल यहाँ आएगा जो तुमसे इन रिचुअल्स को दोहराने के लिए कहेगा। यहाँ पहुंचते ही पॉल वाटर ऑफ लाइफ पी लेता है और कोमा में चला जाता है, जिसके बाद चनी अपने आंसुओं को पानी में मिलाकर पॉल को पिलाती है, जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। इसके बाद उसे ऐसी एबिलिटी मिलती है कि वो पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। पॉल एक विजन देखता है जिसमें उसकी अनबॉर्न सिस्टर आलिया बड़ी हो चुकी है और पानी से भरे हुए प्लेनेट पर है, और ये प्लेनेट एराकिस ही है। मतलब फ्यूचर में ये प्लेनेट जहाँ पानी की एक बूंद ढूंढना भी इतना मुश्किल है, फ्यूचर में यहाँ पानी ही पानी होगा और हरियाली दोबारा वापस आएगी। पॉल को ये भी पता चलता है कि उसकी मदर यानी लेडी जेसिका बैरन की बेटी है, मतलब बैरन पॉल एट्रीडीज का नाना है, और पॉल सिर्फ एट्रीडीज नहीं बल्कि हेरोकनेन भी है। पॉल खुद को लिजन अल गाइब घोषित करता है और कोरिना एम्परर शदैम को चैलेंज भेजता है। लिजन अल गाइब का मतलब प्रॉफिट और मसीहा है, जिसके बारे में स्टिलगर लेडी जेसिका को फिल्म की शुरुआत में भी बताता है कि लिजन अल गाइब एरेकिस प्लेनेट का नक्शा बदल देगा। पॉल के इस चैलेंज की वजह से शदैम अपनी बेटी इरुलन और हेलेन मोहैम, जो एक रेवरेंड मदर है, और उसके साथ साथ अपनी पूरी आर्मी को लेकर एरेकिस पे पहुंचता है। लेकिन फ्रीमैन की आर्मी शदैम की आर्मी को घेर लेते हैं और एटॉमिक और सैंड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके हमला करते हैं और पूरी की पूरी आर्मी को हरा देते हैं। और इसके बाद शदैम और उसके बाकी बचे साथियों को घेर लिया जाता है, जिसमें से पॉल बैरन को मार देता है और बाकियों को गिरफ्तार किया जाता है। रबान इस बीच यहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन गर्नी उसे पकड़कर मार देता है। इसके बाद पॉल थ्रोन के लिए शदैम को चैलेंज करता है और शादी के लिए उसकी बेटी इरुलन का हाथ भी मांगता है। इसी बीच ग्रेट हाउसेस भी एरेकिस के ऑर्बिट में आ जाते हैं, लेकिन पॉल उन्हें धमकी देता है कि अगर वो बीच में आए तो वो एरेकिस के सभी स्पाइस फील्ड्स को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब शदैम काफी बूढ़ा है तो वो खुद नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसकी तरफ से लड़ने के लिए वो फैद रूथा को चुनता है। जिसके बाद पॉल और उसके बीच नाइफ बैटल होती है और पॉल इसे भी मार डालता है। इसके बाद इरुलन पॉल से शादी करने को रेडी हो जाती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि पॉल उसके फादर को जिंदा छोड़ दे। इसके बाद शदैम घुटनों पर बैठकर पॉल के सिग्नेट रिंग को किस करता है, मतलब अब वो उसे अपना लीडर मान चुका है। लेकिन ग्रेट हाउसेस जो अभी भी एरेकिस के ऑर्बिट में है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, इसलिए पॉल फ्रीमैन को इस ऑर्बिटिंग फ्लीट पर हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद जेसिका और आलिया को दिखता है कि होली वॉर स्टार्ट हो चुका है, जो शायद हमें अगली फिल्म में देखने को मिलेगा। पॉल के एम्परर बनने के बाद सभी पॉल के सामने रिस्पेक्ट से झुकते हैं, लेकिन पॉल और इरुलन की शादी से चानी काफी दुखी थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।